अब भारत में अब देखिए किस तरीके से शांति की बात होती है और कितनी शांति आती है, ये कुछ मैं जहरीले बोल आपके सामने रखने जा रही हूँ। और इसमें दोनों तरफ के हैं, फिर चाहे वो नीतीश राणे हो वो फिर या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद महबूब अली हो। अब महबूब अली क्या कह रहे हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है। आप समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं, किनका प्रतिशत बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इसलिए, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस में भी नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए। आगे जो उन्होंने कहा वो आप सुनिए, और फिर नीतीश राणे क्या कहते हैं आप वो भी सुनिए। अब प्रतिशत बढ़ रहा है और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। मस्जिदून फतवे काय निघताय, एक दुसऱ्याला मांडी लावून बसून धमक्या काय देताय। ते गेले ते 15 मिनिट वाले हैदराबाद से तुम्हारे वो 2 भड़ों को और बताओ उनको, हम लोग खड़े इधर परतवाड़ा में, हम लोग खड़े आके इधर सामने खड़े रहो। 15 मिनिटाचं तो फार मागितलं रे, 5 मिनिटं दे, तुरले सगळे संपून दाखव मी। दोनों बयान समीर जी आपने सुन लिए, शेर है सवा शेर है, दोनों आग लगाने का काम कर रहे हैं, मन भर कर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति कर रहे हैं। देखिए नीतीश राणे तो इकलौते हैं जो इस तरह का बयान देते, ऐसे बहुत लोग नहीं है। लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी के नेता का बयान देखेंगे और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं का बयान देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कि ज्यादातर नेता इसी तरह का बयान, भड़काऊ बयान देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, अरे नीतीश इसलिए बार-बार कहा जा रहा है। गिरिराज सिंह को आप भूल गए। गिरिराज सिंह जी ठीक है, गिरिराज सिंह का एक बयान देने का तरीका है, लेकिन वो इतना ज्यादा आक्रामक या इतना हिंसक बयान नहीं देते कि समाज के अंदर विभेदकारी माना जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, देखिए उन्होंने क्या कहा, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कुछ जनसंख्या बढ़ने दो, फिर हम लौट कर आ रहे हैं। मतलब क्या करोगे आप, जनसंख्या बढ़े आएगी तो आप हिंदुओं का कत्लेआम मचाओगे, आप ये कहना चाहते हो? जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाए, वो इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों 3 तलाक पर अगर सरकार कानून लेकर आती है तो इन्हीं समुदाय के खास लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी योजना है कि किसी भी तरीके से हम अभी भी इस ताकत में हैं। और ये तो ओबीसी भी कहते हैं, ओबीसी का भाई भी ये कहता है कि हमें भी अल्पसंख्यक मत मानो, हम जितने हैं उतने ही भारी पड़ सकते हैं अगर हम सड़क पर उतर गए तो। वो तो अक्सर कहता है, ओबीसी के भाई कह चुके थे कि पुलिस को 5 मिनट के हटा लो, फिर बता देते हैं कि हम लोग कौन हैं। तो इस तरह की मानसिकता के लोग, फर्क क्या रह गया, फिर फर्क क्या रह गया नीतीश राणे में या फिर जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं उनमें क्या फर्क रह गया? देखिए फर्क बहुत है दोनों में, नीतीश राणे में और ओबीसी में बहुत फर्क है। नीतीश राणे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे जो समाज और देश टूटने की बात आए, वो हिंदुस्तान की पहले बात करेंगे। और ये जो लोग बात कर रहे हैं ये देश तोड़ने की, खास समुदाय को देश के अंदर वर्चस्व दिलवाने की बात कर रहे हैं। इन्हें हिंदुस्तान से और राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक मकसद है कि हमारा जो धार्मिक नेता है या जो हमारी जो धार्मिक आस्था है बस हिंदुस्तान के अंदर उसे पूजा जाए और उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। देखिए मैं लिस्ट जो है बीजेपी नेताओं की भी लेकर आई हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए। 600 मदरसे बंद कर चुके हैं और बाकी भी करेंगे। देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर इंजीनियर तो चाहिए, लेकिन मुल्ला चाहिए नहीं चाहिए ये हिमंता क्यों तय करेंगे? आप सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा को। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है।
यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मद्रसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हर्षवर्धन जी, क्या कर रहे हैं सारे नेता मिलके? नहीं, देखिए, हेमंता विश्व शर्मा के इस बयान में तो मुझे कोई बहुत दिक्कत दिखती नहीं है। नितेश राणे जो कह रहे हैं उस पर आप जरूर कह सकते हैं ये भड़काऊ बयान है और बिना किसी संकोच के पुलिस को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य सरकार को ऐसे बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई 15 मिनट के लिए कह दे, 5 मिनट के लिए कह दे, तब तो फिर सब एक दूसरे से निपटेंगे और पुलिस प्रशासन, संविधान, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसमें मतलब मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब होता क्या है, जब अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान बार बार गूंजता है, जब ओवैसी ब्रदर्स अभी भी इस तरह की बात करते हैं, तो वो खतरनाक हो जाता है। हेमंता विश्व शर्मा बहुत साफ साफ कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मदरसा खत्म करेंगे तो कोई, उनका जो कहने का अंदाज हो सकता है वो अलग हो, लेकिन अब जैसे हम ही लोग पहले नहीं समझ में आता था, वो कहते थे कि मियाँ मुसलमान, तो मियाँ और असमिया मुसलमान वहां बाकायदा कहा जाता है। असमिया मुसलमान वो है जो वहीं का मुसलमान है, मियाँ मुसलमान वो है जो बाहर से आया हुआ है। ऐसे ही जब वो मुल्ला कह रहे हैं तो वो उसकी बात कर रहे हैं जो रेडिकल बात करता है, जो एक तरह से कहें कि सोसाइटी को आगे ले जाने की बात नहीं करता, वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कम चर्चा हो रही है और एक साथ सारे बयान आ गए तो उसकी चर्चा सबसे कम हो गई। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि 2027 तक सब खत्म हो जाएगी, तो हम तो इतने साल रहे, फिर से आ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ने वाली है, यही वो खतरा है जिसकी तरफ बार बार किया जाता है। तो फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर सब आवरण दे दिया जाता है और फिर तब कहा जाता है कि कौन किसने पहली बात कही। लेकिन ये वाली धारणा, चाहे वो अजमेर की दरगाह पर कोई बोल दे कि हम तो 800 साल शासन किए हैं, चाहे वो यहां कोई बोल दे या देश के दूसरे हिस्से में कोई बोल दे, ये दिखाता है कि लोकतंत्र पर असली खतरा कहां है। और जहां तक रही बात किसी के, चाहे वो नितेश राणे हो, चाहे ओवैसी हो या कोई भी हो, अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में मामला चलना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं करना।